संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। 11 दिसंबर 2023 से जब से संदीप माहेश्वरी जी ने वो वीडियो अपलोड किया है तब से पूरे देश में यही हल्ला है कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का वीडियो जो है वो 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट ये होगा कि एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी है क्या। दूसरा पार्ट ये होगा कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में एमएलएम मॉडल के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो एमएलएम मॉडल का इस पूरी कंट्रोवर्सी में लेना देना क्या है। और तीसरे पार्ट पे हम बात करेंगे इस पूरी बात के कंक्लूजन पे और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरी बात को और इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आई हाईली रिस्पेक्ट दोनों ही पर्सनैलिटी को जो भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल है। एक तरफ संदीप माहेश्वरी जी हैं जिनकी मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने पूरे यूथ को जो दिया है वो शायद ही कोई दे पाए। और दूसरी तरफ वो इंसान है जिन्होंने बिजनेस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। उनके वीडियोस देख के हम लोग बहुत ही मोटिवेटेड हुए हैं। दोनों ही पर्सनैलिटी अपनी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि आई डू रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जितने भी फैक्ट्स अभी वीडियोस और कमेंट्स के थ्रू सामने आए हैं या जो भी फैक्ट्स अभी तक मीडिया में सामने आए हैं उसके चलते मैं कंक्लूजन में जरूर कुछ अपनी तरफ से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखूंगा। देखिए, आज जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है और आज जो भी कुछ मीडिया में हो रहा है या जो भी फैक्ट्स हैं, इसके चलते पास्ट में जो भी कुछ अच्छा किया गया है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि हाँ, जो जो गलत है उसको सज़ा होनी चाहिए और ज़रूर होगी। बट पास्ट में जो भी किया था उस चीज़ को हमें नहीं नेग्लेक्ट करना चाहिए। उस वैल्यू से जो भी हमने अचीव किया है आज तक, जिसने भी अचीव किया है, उनको उन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है क्या। तो 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की कि उन्होंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से एक कोर्स खरीदा जिसमें 10 लाख रुपए कमाने का दावा किया गया था और उसमें मनी बैक गारंटी थी। और जब उन्होंने मनी बैक गारंटी मांगी, क्योंकि उनको वो वैल्यूएबल नहीं लगा, तो उनके बदले में उनको ये कहा गया कि वो और लोगों को जोड़ें और उससे अपने पैसे की भरपाई करें और उनको उनकी मनी बैक गारंटी, मतलब उनको उनके पैसे कोर्स के नहीं दिए गए वापस। अब इस वीडियो में ना ही किसी भी इंसान का नाम नहीं था, किसी भी कोर्स का नाम नहीं था और ये सब तरीके से सीक्रेट रखा गया था। लेकिन उस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद ऐसी बहुत सारी सीरीज ऑफ वीडियोस आई और कमेंट्स आए जिसमें विवेक बिंद्रा जी का नाम सामने आया। उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी ने कुछ कम्युनिटी पोस्ट में संदीप माहेश्वरी जी ने ये भी बताया कि उस वीडियो को डिलीट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। इनफैक्ट उनके ऑफिस और उनकी टीम और उनके घर में नोटिस भिजवाए जा रहे हैं ताकि वो वीडियो डिलीट किया जाए और उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है। जब विवेक बिंद्रा जी का नाम खुल के सामने आने लगा तो विवेक बिंद्रा जी ने भी अपने डिफेंस में एक वीडियो शेयर किया कि उन्होंने कोई भी लीगल नोटिस या किसी भी टीम को नहीं धमकाया, ऐसा उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इनफैक्ट उन्होंने कुछ शोज में आके ये भी बताया कि उन्होंने उनके फ्रेंड को उन संदीप माहेश्वरी जी के पास भेजा और संदीप माहेश्वरी जी ने उनके फ्रेंड को मिलने से या विवेक बिंद्रा जी से मिलने से मना कर दिया, जो कि संदीप माहेश्वरी जी ने अपने वीडियो में भी खुल के कहा कि मैं उनको अपने शो में क्यों बुलाऊं। ये विवेक बिंद्रा जी ने कही। सेकंड चीज जो उन्होंने कही कि वो इन बातों को बिल्कुल खारिज करते हैं और इसके अलावा वो उनके संदीप माहेश्वरी जी के शो में आके इसको आमने सामने डील करना चाहते हैं और उनके सारे सवालों के जवाब सामने बैठ कर देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संदीप माहेश्वरी जी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में 20-20 हजार रुपए में अपनी फोटोज बेचते हैं। उन्होंने ये भी शेयर किया कि संदीप माहेश्वरी जी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में लाखों रुपए भी चार्ज करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 7 दिन में वो कुछ ऐसा करेंगे जो संदीप माहेश्वरी जी देखते रह जाएंगे। और साथ के साथ उन्होंने कुछ चीजें और भी बात की और उस पूरे वीडियो में एक मेन जो पॉइंट था वो ये था कि वो संदीप माहेश्वरी जी के शो में आकर 1-on-1 बात करके उन चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। और इसके बाद अभी रिसेंटली संदीप माहेश्वरी जी ने एक और वीडियो लॉन्च किया जिनमें उन्होंने स्कैम्प शब्द को उस वीडियो के
अगेंस्ट में, उस वीडियो के रिस्पॉन्स में स्कैम शब्द को डिस्क्राइब करने के लिए आरबीआई की गाइडलाइन और डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है 2021 में, उसको भी डिस्क्राइब किया। और इस चीज के लिए मैं संदीप माहेश्वरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक बहुत बहुत बड़ी डिबेट को एक बहुत ही अच्छे सेंस में डिस्क्राइब किया। क्योंकि आज की तारीख में हर कोई अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए एमएलएम एक्सपोज और एमएलएम स्कैम नाम के शब्द का इस्तेमाल करके एमएलएम एज अ होल नेगेटिव पोर्ट्रेट किया जा रहा है, और उस गाइडलाइन को दिखाते हुए और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उन्होंने उस वीडियो में शेयर किए। उस वीडियो से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एमएलएम को लेके या डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्लियर हुई, और उस गाइडलाइन को भी संदीप माहेश्वरी जी ने उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उससे एक बात तो ये समझ में आ गई कि एमएलएम एक मॉडल है जिसको सही और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो उसको सही तरीके से, लीगल तरीके से और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो आरबीआई या इंडियन गवर्नमेंट ने सेट की है उसके तहत करते हैं, और कुछ नहीं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस एमएलएम मॉडल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और अपने फायदे के लिए और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब पार्ट 1 जो था वो तो यही था कि अब तक जो हुआ है उसमें दोनों ने अपनी अपनी साइड पेश की है, और संदीप माहेश्वरी जी ने इसको एक स्कैम का नाम दिया है, और विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि ये एक स्कैम नहीं है, हमने एक फुल प्रूफ बिजनेस किया था और जो कुछ गलतियां थी उसको रेक्टिफाई हमने कर दिया था। इनफैक्ट उस मॉडल को ही बंद कर दिया हमने उन प्रॉब्लम्स की वजह से। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, क्योंकि इन सारी बातों में एक बात उभर के आ रही है और इन पे भी बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, जिनमें से कुछ सही वीडियोस है और जिनमें से कुछ गलत वीडियोस है, जो कि है एमएलएम को लेके। देखिए, संदीप माहेश्वरी जी का कहना है कि विवेक बिंद्रा जी ने जो है वो एक एमएलएम स्कीम लॉन्च की अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और मैं अब इसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहूंगा कि उन्होंने उस चीज में क्या क्या चीजें की, क्योंकि वो उनकी वीडियो में भी जाके आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के ऊपर भी और वीडियो बनाए। बस मैं अब ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमें ये समझना है कि एक मॉडल को सही तरीके से इस्तेमाल करने में और एक एमएलएम मॉडल को गलत तरीके से इस्तेमाल करने में क्या डिफरेंस है, और यही लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से संदीप माहेश्वरी जी ने अपने वीडियो को विवेक बिंद्रा जी के अगेंस्ट में ये कहते हुए बोला है कि ये स्कैम इसलिए है, और उन्होंने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन है उसमें कुछ बातें बताई हैं। उनमें से कुछ जो है, उनमें से मैक्सिमम हम इस पॉइंट में कवर करेंगे कि एमएलएम एक्चुअल में जो गाइडलाइन है उसके तहत सही और गलत में हम कैसे फैसला कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करते हैं कि एक सही एमएलएम और एक गलत एमएलएम कंपनी या एक बिजनेस मॉडल में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमें एक जेन्युइन एमएलएम और एक फर्जी एमएलएम कंपनी में या एक धोखाधड़ी, एक स्कैम में फर्क बता सकता है, वो है जेन्युइन प्रोडक्ट। जेन्युइन प्रोडक्ट, देखिए जेन्युइन प्रोडक्ट का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। जेन्युइन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कहीं वो कंपनी कुछ ऐसा तो नहीं बेच रही, या अपने उस कंसल्टेंट को या उस परचेजर को जो उस चीज को खरीद रहा है उसको कुछ ऐसा तो नहीं दिया जा रहा जो उसके काम का ही नहीं है, लेकिन उसकी वर्थ इस तरीके से क्रिएट की जा रही है कि वो उसको बहुत काम का लगे। और इसी पॉइंट पे संदीप माहेश्वरी जी ने भी अपने वीडियो में ये डिस्क्राइब किया है कि जो कोर्स वहां पे जो बेचा गया है स्टूडेंट्स को, उसकी एक्चुअल वर्थ उतनी नहीं है, और इसी वजह से उनको इस मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो उस लोगों तक पहुंचे और वो लोग अपने और लोगों तक उसको पहुंचाए, और इसको एक एमएलएम मॉडल की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, जबकि वो एक प्रोडक्ट जो था वो जेन्युइन था ही नहीं। तो अगर आप सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि एक एमएलएम कंपनी जो कि एक जेन्युइन कंपनी है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको उनको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपको उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अच्छे लगते हैं, या आपको लगता है कि ये एक प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट है जो मेरे काम का है, देन इसमें कोई बुराई नहीं है, वो कंपनी एक ऑथेंटिक कंपनी है। इसके विपरीत अगर आपको वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, या उस प्रोडक्ट से आपको वो वैल्यू नहीं मिलने वाली है जो
कोट की जा रही है या जो डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है, तो आपको पहले ही मोमेंट पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मॉडल है ये आपके काम का नहीं है और ये मॉडल जो है वो एक फेक या एक स्कैम मॉडल है। पॉइंट नंबर 2 है, प्राइस जो है इस तरीके की कंपनियों में रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल प्राइस होने का मतलब ये है कि मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट के मुकाबले कहीं इनका प्राइस 5 से 6 गुना तो ज़्यादा नहीं है या उससे भी ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये कंपनियां ऐसा कोट कर रही हैं कि ये एक जादुई प्रोडक्ट्स हैं और इस वजह से इनका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि उनके इंग्रेडिएंट्स लगभग वही हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये एक जेन्युइन कंपनी नहीं है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम उसकी प्राइस रेंज, उनके ऑफर्स अगर उन मार्केट के प्राइस रेंज के कैटेगरी में आते हैं और वो ओवर प्राइस नहीं है, हाँ कुछ 5-10% का डिफरेंस हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो ओवर प्राइस्ड है, 4 से 5 गुना है, 3 से 4 गुना ज़्यादा प्राइसिंग में है वही प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसके मुकाबले, तो वो जेन्युइन जो कंपनी है वो नहीं है। जेन्युइन कंपनी का प्राइस रेंज जो होगा उन्हीं प्रोडक्ट का कंपेटेबल टू मार्केट प्राइस रेंज के आसपास होगा। पॉइंट नंबर 3, नो एंट्री फीस। तो पॉइंट नंबर 3 है कि एक एमएलएम कंपनी में अगर आपसे जुड़ने का पैसा लिया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी जेन्युइन कंपनी नहीं है और ये एक स्कैम है। क्योंकि जो संदीप माहेश्वरी जी ने भी अपने वीडियो में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उसमें भी ये मेंशन्ड है कि कोई भी कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम कंपनी जुड़ने का पैसा नहीं ले सकती है, उसमें ज्वाइनिंग की कोई भी फीस नहीं होगी। तो अगर आप ऐसी किसी भी कंपनी में हैं जिसमें जुड़ने का पैसा लिया जा रहा है तो वो बिल्कुल फ्रॉड स्कीम है और वो एमएलएम जेन्युइन कंपनी बिल्कुल नहीं है। पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर संदीप माहेश्वरी जी ने बहुत स्ट्रेस भी दिया है और जिसकी वजह से ये ऑन एन एवरेज ये जो बवाल है वो हुआ है, और वो है रिफंडेबल पॉलिसी। देखिए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन भी देखेंगे या जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन एमएलएम के लिए जारी की है उसको भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर वो कंपनी जो एमएलएम के तहत आती है, उस मॉडल के तहत फंक्शन करती है, उनको अपने कस्टमर्स को या अपने कंसल्टेंट्स को जो भी उनको ज्वाइन करते हैं या जो भी उनसे सामान लेते हैं, उनके सामानों की या उनके सर्विसेज की रिफंडेबल पॉलिसी देनी होगी। और इसको अगर मैं पर्टिकुलरली डिफाइन करूं तो उसमें साफ लिखा है कि कोई यूज हुआ प्रोडक्ट भी किसी कंडीशन के तहत 30 दिन के अंदर कंपनी को वापस लेना पड़ेगा। और मैं ऐसी कई कंपनियों को जानता हूं और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपने प्रोडक्ट पर ही 30 डेज मनी बैक गारंटी की गारंटी लिख कर देती हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिसमें कंपनी के ओनर उस गारंटी के ऊपर सिग्नेचर हर एक प्रोडक्ट पर लिख कर भी देते हैं। अगर आप एक सही एमएलएम कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा कि क्या वो कंपनी अपने प्रोडक्ट वापस लेने का दावा भी करती है। तो आप अपने सीनियर से या अपनी कंपनी से या अपनी कंपनी के मैनेजमेंट से ये जरूर पूछ सकते हैं कि क्या हमारी कंपनी में भी मनी बैक गारंटी है, और अगर नहीं है तो मैं आपको पर्सनली कहूंगा कि आप जल्द से जल्द उस कंपनी से बाहर हो जाइए और एक ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जो इन सारे मापदंडों पे खरी उतरती हो। अदरवाइज आप आज नहीं तो कल इस फ्रॉड का, इस स्कैम का शिकार हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनी बैक गारंटी, रिफंडेबल पॉलिसी। और अगर मैं गाइडलाइन की बात करूं तो 30 डे मनी बैक गारंटी कंपनी को देनी होगी, स्पेशली अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो। पॉइंट नंबर 5 है नेटवर्क बनाने का पैसा नहीं मिलेगा। नेटवर्क बनाने का पैसा नहीं मिलेगा, और ये जो गाइडलाइन है ये मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम के तहत इसमें इन्वॉल्व की गई है, और ये भी उस गाइडलाइन का, उस गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्लियरली डिफाइन करता है कि एक स्कैम क्या है और एक जेन्युइन एमएलएम कंपनी
क्या है, इन दोनों में डिफरेंस को एस्टेब्लिश करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि अगर कोई भी कंपनी रिक्रूट करने का पैसा या आपके नेटवर्क को बनाने का पैसा अगर आपको दे रही है विदाउट उस प्रोडक्ट के उसमें सर्कुलेशन में आए या किसी भी प्रोडक्ट के लेन देन के बिना अगर पैसा इन्वॉल्व है, कि आप सिर्फ ज्वाइन करने का ही अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं, उस नेटवर्क को बनाने का ही अगर पैसा है, तो वो किसी भी तरीके का जो है वो जेन्युइन कंपनी नहीं हो सकती है। ये एक स्कैम है और ये एक फ्रॉड है। इस तरीके की कंपनियों से बचें। पॉइंट नंबर 6 है बेचने पर पैसा मिलेगा। दैट मीन्स जिस तरीके से कोई कंपनी ऑपरेट करती है, इसका मतलब है कि उसके टर्नओवर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वही एज कमाई माना जाता है। उसी तरीके से अगर आपका MLM मॉडल में जो कंपनी है वो अगर आपको उस प्रोडक्ट के सेल के टर्नओवर के बेसिस पे आपको पैसा देती है, दैट मीन्स आपने जो भी अपने नेटवर्क से जो टर्नओवर किया है, उसकी सेल जनरेट करके जो भी किया है, उस सेल का अगर आपको कुछ परसेंटेज पैसा मिल रहा है, वो 5 हो सकता है, वो 10 हो सकता है, वो 15 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, मैक्सिमम ऑन एन एवरेज ये इतना ही होता है। लेकिन ये जो सेल का जो पैसा है, ये अगर आपको एज अ कमीशन मिल रहा है, तो ये एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या MLM कंपनी को डिफाइन करता है। लेकिन अगर आपको जो पैसा मिल रहा है वो सेल करने का पैसा नहीं मिल रहा, वो टर्नओवर का पैसा या उसको कमीशन के तहत नहीं मिल रहा, तो वो किसी भी तरीके का एक जेन्युइन कंपनी नहीं है, वो एक स्कैम है। लास्ट पॉइंट है नो बाउंडेशन। नो बाउंडेशन का मतलब यह है कि कोई भी MLM कंपनी जो कि ये कहती है कि आपको हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतने का सामान लेना पड़ेगा, चाहे वो एक जेन्युइन प्राइस हो, उसकी मार्केट प्राइस लगभग सेम हो जो हमने पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस किया था, चाहे वो किसी भी तरीके का बचे हुए कंडीशंस को फुलफिल करती हो, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग किसी अमाउंट से कराते हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदने का, वो 5,000 हो सकता है, वो 10,000 हो सकता है, वो 20,000 हो सकता है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अगर वो किसी स्टार्टर अमाउंट के साथ आपको बिजनेस स्टार्ट करने की कंडीशन रखते हैं, तो ये एक स्कैम है, ये एक जेन्युइन MLM कंपनी के तहत नहीं आता है। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, और ये कंक्लूजन जो है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जरूरी नहीं है लीगल पॉइंट से सही हो या किसी और के व्यूज के हिसाब से, या संदीप माहेश्वरी जी के फैंस के या विवेक बिंद्रा जी के फैंस के हिसाब से ये सही हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं संदीप माहेश्वरी जी के पास्ट को देखते हुए या अभी वो जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं उसको देखते हुए बात करूं, तो कुछ इल्जाम जो विवेक बिंद्रा जी ने लगाए हैं, जैसे कि वो ये सारी कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि उनको व्यूज आ जाएं, तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि व्यूज का उनके कंट्रोवर्सी को उठाने से कोई लेना देना रखता है। क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी का दुनिया का सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिटेबल चैनल है, वो चाहें तो आज ही अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बट उन्होंने ये आज तक नहीं किया है। तो अगर वो इसको व्यूज के लिए करते तो उसका उनके बेनिफिट से क्या लेना देना है, क्योंकि व्यूज ऑन करने का मतलब एक ही चीज पे फर्क, एक ही चीज पे इम्पैक्ट डालता है, और वो है मोनेटाइजेशन से अगर उनको पैसे आते तो, जो कि उनके चैनल पे वैसे भी नहीं आते। तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये मोनेटाइजेशन या उनके व्यूज बढ़ाने के लिए किया गया है था, या वो ऐसा अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज बढ़ाने से उनको कोई बेनिफिट होने वाला ही नहीं है, क्योंकि उनका मोनेटाइजेशन ही ऑफ है, ऑन नहीं है। तो मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। दूसरी बात कि वो अपनी फोटोग्राफी जो जो अपनी वो फोटोग्राफी कॉर्पोरेट्स को बेचते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो संदीप माहेश्वरी जी ने जो जवाब दिया है उस बात का, वो बिल्कुल सही है और उसमें बिल्कुल जेन्युइनिटी है। मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और इसमें भी मैं संदीप माहेश्वरी जी को बिल्कुल एग्री करूंगा, जो भी उन्होंने उनका जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी ने जो कोट किया है कि ये एक MLM स्कीम को गलत तरीके से या पिरामिड स्कीम के तहत चला रहे हैं। अब ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही है कितना सही नहीं है, ये तो वक्त आने पर और जजमेंट के, अगर ये कोर्ट में जाता है तो उसके जजमेंट पर
मैं छोड़ता हूँ, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि एमएलएम की जो गाइडलाइन है, जो मैंने अभी आपको कुछ बताई और उनके कुछ पॉइंट बताए सेलेक्ट करने के, उनमें से एक पॉइंट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो ये कि रिफंडेबल पॉलिसी होती है। और संदीप माहेश्वरी जी ने ऐसे कई सारे वीडियोस अपने वीडियो में बताए हैं जिसमें विवेक बिंद्रा जी ने कई बार ये कोट किया है कि इसमें 100% गारंटी है, रिफंडेबल पॉलिसी है और 10 लाख रुपए अगर कोई नहीं कमाएगा तो वो पैसे वापस दे दिए जाएंगे। तो अगर विवेक बिंद्रा जी ने अगर ये कहा है और इस चीज को पूरा नहीं किया है तो मुझे ऐसा लगता है, अब ये लीगली तो कितना सही होगा कितना गलत ये टाइम बताएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये उस पार्ट पे गलत होगा अगर उन्होंने वो रिफंड पॉलिसी उन लोगों को नहीं दी है उनके वादा पूरा ना करने पर। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जो बात है ये कोर्ट में जाती है कि नहीं, और कोर्ट में जाती है तो इस पे क्या फैसला आता है और कब तक आता है और कौन गलत साबित होता है और कौन सही साबित होता है। लेकिन एज अ व्यूअर या एज अ यूट्यूबर या एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज एन इंडियन, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा लॉस है, ये एक व्यूअर का लॉस है कि आज हम एक ऐसी सिचुएशन को एनकाउंटर कर रहे हैं जहाँ पे इतने ग्रेट 2 लेजेंडरी मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच जो हैं वो आज इस सिचुएशन में आ चुके हैं। अब फैसला चाहे कुछ भी हो, ये हमारा लॉस है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो गलत है उसको सजा होनी चाहिए और जो सही है उसके साथ लोगों को होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो और लोगों को सही और गलत में फैसला करने में आसानी हो। थैंक यू सो मच।